अच्छा वहाँ पे। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम ऑडिबल और नॉट? वॉइस इज क्लियर और नॉट? ओके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? कमेंट एवरीवन। और कितने लोगों ने रिवीजन किया, बनाया, घर पे बैठ के प्रैक्टिस किया? वीडियो भी स्टार्ट करूंगा तब ना सो होगा। वीडियो भी कहाँ सो होगा? कल क्या क्या पढ़ाया गया था? डॉट एंड HTML। ओके। कितने लोगों ने सपोर्ट नेस्टन ट्राई किया घर पे? तो सपोर्ट नेस्टन बताया गया था कल? सबसे पहले कुछ बात, कैमरा जितने लोग कौन है सब ऑफ कर लें, वरना क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिटवीन क्लास। जो भी क्वेश्चन है जब आपको टाइम दिया जाएगा पूछने का तब पूछिएगा। अच्छा, कितने लोगों ने कल ट्राई किया था घर पे जितनी भी चीजें पढ़ाई गई थी? आपने कभी लैपटॉप खोल के कितने लोगों ने ट्राई किया बनाने का? कितने लोग से बना? कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया? सब कमेंट करके बताओ। सो आपको बनाने में कहीं प्रॉब्लम आई? सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी को कोई दिक्कत आया या समझ में आ गया सारे से?
टाइम फ्रेम आप अपने ट्रेडिंग के हिसाब से, मैंने बताया था कल, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट इनफ है। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1 डे जा सकते हैं, 4 आवर जा सकते हैं। अगर ईयरली करना है तो वीकली चेक कर सकते हैं। टाइम फ्रेम में अभी भी दिक्कत आ रही कहाँ पे? आज क्या क्या पढ़ना है आपको सबको पता है? तो आज का क्लास स्टार्ट कर दे। आज चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है। ओके, ओनली 2 थिंग्स। कल जो पढ़ाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, वो और आज का, ये 2 क्लासेस मिला के आपको पूरे वीकली ट्रेडिंग करनी, खुद से ट्राई करने, खुद से सारे चार्ट्स बनाते हैं। सिर्फ अगर ये 2 क्लास में जितना बताया गया है, इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो इतना ट्रेडिंग के लिए बहुत है। तो कल कुछ बताएगा तो वो बता देता हूँ, सिंपल एक रिवीजन बेसिक से कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया गया था। रेजिस्टेंस सिंपली जहाँ से प्राइस जाए, रिजेक्ट हो एक ही जगह से, दैट्स रेजिस्टेंस। किसी प्राइस पे आए और सेम प्राइस से अगेन एंड अगेन अगर बाउंस हो, दैट्स सपोर्ट। रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे हम बाई करते हैं, सपोर्ट ब्रेक करने पे हम सेल करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट था। बस ये 2 चीज कल पढ़ाया गया था। बाकी ट्रेड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ट्रेड लाइन अगर लाइक यहाँ से बन रहा है, यहाँ से, ये ट्रेड लाइन हो गया। सिंपल सी सीधी लाइन अगर एक ऐसे ऐसे है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? कितने लोग को पता है चार्ट पैटर्न होता क्या है?
ओके, तो चार्ट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। वो चार्ट पैटर्न होते क्या है कि जो हमें बताते हैं मार्केट में हमें अगला ट्रेड क्या मिले, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या इसके बाद मार्केट बुलिश है, बियरिश है, कुछ ऐसे होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज पैटर्न, ये सारे पैटर्न के नाम आप लोग सुने होंगे। इससे पहले सबका नाम सुना है या नहीं सुना है आप लोगों ने? तो मैंने बताया था ट्रेडिंग थ्री का, थ्री टाइप का होता है, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, ओके, और एक रिटेस्ट पैटर्न। सो फर्स्ट हम डबल टॉप देखते हैं। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, लाइक मार्केट अगर कहीं से अप हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये क्लियर है ना? जैसे प्राइस सेम प्लेस से रिजेक्ट की तो यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस बना या नहीं बना? ये क्लियर है सबको या नहीं? यहाँ पे सपोर्ट भी है, एक सपोर्ट एरिया हो गया। प्राइस कहीं से अप होए, जहाँ से डबल टॉप मीन 2.1 एंड 2, डबल टॉप। और डबल टॉप पे हम एंट्री कहाँ लेंगे, जो एक हमारे प्रीवियस जो सपोर्ट था उसे जब ब्रेक करता है, ठीक। डबल टॉप इसे फर्स्ट बोलते हैं, नोट कर लो आप लोग कॉपी में, फर्स्ट डबल टॉप, प्राइस अप एंड डबल टॉप क्रिएटिंग एंड देन ब्रेकिंग सपोर्ट। तो यहाँ पे हम ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, हमारा एस एल, इसका हाफ, यहाँ यहाँ पे सेफ एस एल यहाँ ले सकते हो, स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा क्या होता है, जितना यहाँ से आया होता है अपर के लिए बॉटम, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न था, ठीक, यहाँ से अप गया, तो जो ये एरिया होता है हमारा, यहाँ पे टारगेट होता है, ये टारगेट हो गया हमारा। इधर डबल टॉप, हम लोगों ने एक सिग्नल याद होगा, एक्सपायरी के दिन दिया था 0 टू यूनिसिलर, विद इन 2 आवर 2000% का प्रॉफिट हुआ था। तो वो जो हम लोग का जो टार सिग्नल था वो डबल टॉप से ही आया था, डबल टॉप से आया था, सिंपल डबल टॉप क्रिएट हो रहा था। अभी पढ़ाने के बाद मैं चार्ट में दिखाऊंगा कि डबल टॉप कैसे बनता है, ठीक। किसी भी चार्ट पैटर्न में कहीं पैटर्न जाए, एक प्लेस जहाँ से सेम प्लेस से रेजिस्टेंस ले और वहाँ से रजिस्ट करे, और देन प्रीवियस जो यहाँ पे सपोर्ट हो उसे ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री, ये हमारा टारगेट होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। डबल टॉप समझ में आ गया? जी, बस 2 लोगों को समझ में आया, बाकी के नहीं समझ में आया। 70 लोगों में से बस 2 लोग को समझ में आया, या सब सो रहे हैं?
सेम डबल टॉप की तरह डबल बॉटम भी होता है। अगर कहीं से प्राइस चल रहा है, आया किसी एक प्लेस पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, हमने यहाँ एक सपोर्ट की लाइन की ड्रॉ कर दी, देन अगेन थोड़ा सा अप गया, अगेन यहाँ पे आया, इसी सपोर्ट से अगेन अप जा रहा है। ओके, जो प्रीवियस हाई है, आप इसे एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक किया तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये बाई के लिए होता है। डबल बॉटम बाई के लिए, अगर टॉप पे लगाता है डबल तो सेल के लिए। तो डबल बॉटम यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एंट्री लेंगे, टारगेट सेम जहाँ से आया रहता है, ये हमारा टारगेट है बाई, स्टॉप लॉस, टारगेट है यहाँ पे। पुराने जो रूल बताए उसे याद रखना। ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तभी हम बाई करने जाएंगे और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। ओके, तो डबल टॉप एंड डबल बॉटम क्लियर, क्लियर एवरीवन, डबल बॉटम एंड डबल टॉप। सबके रिप्लाई नहीं आएंगे तो क्लास में बंद कर दूंगा, क्योंकि लगता है सब सो रहे हैं। ओके, तो दो चीज आप लोगों ने समझ लिया, क्लियर है दो चीज, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। नाउ कितने लोगों ने हेड एंड शोल्डर का नाम सुना है? जितनी भी चीजें बताएंगे सब दो तरह से होते हैं, एक शॉर्ट के लिए, एक लॉन्ग के लिए। ओके, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, कोई प्राइस नीचे से जा रही है, यहाँ पे ब्रेक किए, लाइक दिस पैटर्न, और कोई प्राइस ऊपर से आई हो, देन अगेन ड्रॉ, ड्रॉ। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, सोल्जर हेड, सोल्जर्स हेड। सो ये कहते क्या है, जो सपोर्ट पे बना है, ऊपर से बना है, इसे बोलते हैं बियरिज या रिवर्सल। ठीक, जो नीचे से बना है उसे क्या, बुलिश। सो रेजिस्टेंस के पास अगर बनाता है तो हमें पता है रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करता है तो क्या करते हैं हम, बाई करते हैं। सपोर्ट जब भी ब्रेक करता है तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये हमें पैटर्न समझ में आया है, ये कैसे बना होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो सेम जैसे डबल टॉप डबल बॉटम में था, ब्रेक करने के बाद जहाँ पे हम एंट्री लेंगे, इसका जो ये हाई है यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट जहाँ से ये बबा रहता है, जहाँ पे हम इसकी हाइट भी हम टारगेट दे सकते हैं। तो ये क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर या बियरी हेड एंड शोल्डर, जो कि एक सपोर्ट पे बनता है, गया सपोर्ट दिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, देन ब्रेक डाउन, देन रेजिस्टेंस, कोई प्राइस आया, अप गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन, और ये करते कि क्या बनाया, हेड एंड शोल्डर बना दी, इस टाइप का पैटर्न बनाया। ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा, टारगेट हमारा एंट्री, ये है सर। समझ में आया हेड एंड शोल्डर पैटर्न? क्लियर एवरीवन, हेड एंड शोल्डर?
अच्छा एक बात बताओ, इसमें कॉमन से ऐसी क्या चीज है जो डबल टॉप में थी, इसमें भी थी? हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ, या डबल टॉप पैटर्न हुआ, या जितने भी पैटर्न मैं आज बताऊंगी, सब में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या है? सभी आंसर दो, ये क्या चीज है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैंने कल एक बात बोली थी कि बस आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ध्यान से पढ़ लो, आप ट्रेडिंग कर लोगे। आप समझ में आ रहा है मैंने क्यों बोला था? क्योंकि देखो, जितने भी पैटर्न है वो अगर आप देखोगे तो वर्क तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही कर रहे हैं। बस हमें एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ, ऐसा एक पैटर्न बना रहा है तो ये बेयरिश होता है, ऐसा एक पैटर्न होगा तो बुलिश होगा। बट वर्क कहाँ पे कर रहे हैं? सपोर्ट पे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे कर रहे हैं। मैंने कल बोला था ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था? या दैट्स इंपॉर्टेंट। सपोर्ट तोड़ता है तो बियरिश, रेजिस्टेंस तोड़ता है तो बुलिश। दैट्स इंपॉर्टेंट। ना हमने डबल टॉप पढ़ा, डबल बॉटम पढ़ा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा, और फॉलिंग वेज पढ़ेंगे। लाइक कोई प्राइस मूव कर रही है, या कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में। तो ओके, ये क्या होता है, फॉलिंग वेज होते हैं। प्राइस नीचे से जाए, किसी एक रेंज बॉन्ड में मूव करे। रेंज मीन्स क्या? एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में मूव करे। प्राइस या ऊपर से आए किसी रेंज में, इसमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में मूव करे, और देन ये सपोर्ट है, ये ब्रेकआउट नहीं, डाउन साइड, या ये ब्रेकआउट अप साइड है। ये डाउन साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से टारगेट हम, जहाँ से ये फॉलिंग वेज स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता है। सेकंड टारगेट जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, सेम इधर, यहाँ से अगर ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टारगेट हमारा ये, सेकंड टारगेट जहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ था। फॉलिंग वेज अगर अप साइड से, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये फॉलिंग वेज, डबल टॉप, डबल बॉटम, इनवर्स सब एक बात है। जी मैं एक मैं क्या बोलने को फॉलिंग वेज बता रहा हूँ, बट रूल क्या है? वही सिंपल था। सपोर्ट ब्रेक शॉर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक लॉन्ग। तो ये फॉलिंग वेज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कैसा पैटर्न बनना चाहिए? आप पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, आप सपोर्ट बनाओ, रेजिस्टेंस बनाओ, जो ब्रेक होता है उसे बाय या सेल करो। ऐसा हमेशा, देखो अगर आप शॉर्ट, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ, इस पे ना सबको बहुत सी प्रॉब्लम आती है। कोई भी देखो चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है ठीक, या नीचे से बन रहा है, कहीं पे देखो, अगर आप यहाँ बाई कर रहे हो, बाई अगर आप यहाँ कर रहे हो, ध्यान से देखना एसल कैसे लगाते हैं। बाई यहाँ पे कर रहे हो तो जो प्रीवियस लो होता है ये, यहाँ पे एसल लगाते हैं।
क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ से प्राइस अप किया, यहाँ पे हमें क्या मिला है? सपोर्ट मिला है। हम यहाँ ऐसा लगाएंगे, ये सपोर्ट टूटेगा तो ये और नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये पता है ना आपको। सपोर्ट टूटा तो प्राइस डाउन। क्लियर है ये? रुको मैं एक बार और बताता हूँ कि आपको क्लियर नहीं है। एसएल कैसे लगाते हैं, हमें समझ लो। पहले बाई करना है, बाई में एसएल कैसे लगाते हैं। ठीक, ध्यान से देखो। कोई चार्ट पैट से मूव कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें। अब हम यहाँ बाई करेंगे तो हमारा एसएल क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रीवियस लो क्या लगाया है? ये क्या है? लो। ये लो भी है। अगर मैं ये बोलूं कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैं गलत हूँ? ये सपोर्ट बनाया तभी नहीं यहाँ से बाउंस हुआ है। तो ये सही है या नहीं सही है? सपोर्ट है कि नहीं है? तो आप सबको पता है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? डाउन होगा या अप होगा? सपोर्ट ब्रेक करने पे डाउन होगा या अप होगा? डाउन होगा। तो अगर हम यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? सपोर्ट पे लगाएंगे। स्टॉप लॉस सपोर्ट पे लगेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हम बाई करते हैं तो प्रीवियस सपोर्ट पे लगाएंगे। ओके। अगर यहाँ से पैटर्न ऐसे चलता और यहाँ से डाउन होता, तो यहाँ पे अगर सेल करते तो इसके लिए अगला जो इसके पीछे का जो रेजिस्टेंस था, ये था। तो हम कहाँ लगाएंगे सेल? जो लास्ट प्रीवियस हाई रहेगा वहां लगाएंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसमें अभी भी किसी को डाउट है कि ऐसे स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? किसी को कोई है इसमें डाउट कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं? तो स्टॉप लॉस आपको क्लियर है? तो चार्ट पैटर्न में हम तक क्या क्या पढ़ा है? डबल टॉप, यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है। प्रवीण शायद आप कल क्लास में नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि पहले मैं चार्ट पे पढ़ाने के बाद चेन ट्रेडिंग भी ओपन करता हूँ। तो पहले नॉलेज लो, देन प्रैक्टिस करो। स्टॉप लॉस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? टारगेट भी बता दें कैसे लगता है? ये जितने भी चार्ट पैटर्न है, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कम्युनिटी, कहीं पे भी जाओगे सबके जगह सेम चार्ट पैटर्न वर्क करता है। ये जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इट्स नॉट मीन कि बस स्टॉक मार्केट के लिए है। आप क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो। वो चार्ट पैटर्न देखोगे तो कई तरह के होते हैं। सिंपली बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न बस इसलिए बता रहा हूँ मैं बताता नहीं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने में आसानी हो, क्योंकि मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब देखो मैं कितने चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ, नाम देखना, और सबका नाम मैं आपसे पूछूंगा। इस पैटर्न का क्या नाम है?
इस पैटर्न का नाम क्या है, किसी को पता है? फॉलिंग वेज अभी जस्ट पढ़ा है, फिर भी लोग नहीं बता रहे। जो है क्लास में वो बता रहे हैं फॉलिंग वेज। ये कौन सा पैटर्न है? जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, कोई चार्ट देखा आपने, ऊपर से आया, सेम जगह से सपोर्ट ले रहा है, एक ट्रायंगल में रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस ऊपर से आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री, ये सारी चीज़ सेम सब में रहेगी। स्टॉप लॉस, टारगेट हमारा ये जो एरिया है, यहाँ पे हमारा टारगेट। क्लियर है? ये सेम यही चीज़ आप ऊपर के साइड भी कर सकते हो। ऊपर साइड मीन्स बाई के लिए, तो प्राइस गया यहाँ से कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट। असेंडिंग ट्रायंगल या राइजिंग ट्रायंगल आप ये कर सकते हो। ये पैटर्न समझ में आ गया? डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स नाम है। देखो मैंने स्टॉप लॉस का बताया अभी जस्ट, टारगेट का भी बता देता हूँ। टारगेट में आप लोग कंफ्यूज अभी भी हो रहे हो। देखो कोई भी पैटर्न बनाएगा, कोई भी चार्ट, लाइक यहाँ पे एक चार्ट बनाया ऐसे, ठीक, ब्रेकआउट दिया, अप गया, अब यहाँ पे एक पैटर्न ऐसे बना रहा है ट्राइंगल में, देन अगेन ब्रेकआउट दिया, यहाँ से आया, यहाँ एक पैटर्न बनाया, देन अगेन यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। तो ये सारे टारगेट हम कैसे लेते हैं वो, देखो यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डाला। टारगेट हमारा क्या है, आपको अगर सेफ ट्रेडिंग करना है तो जो ये एरिया, ये इसके गैप का ये एरिया आप यहाँ पे ले सकते हो टारगेट। सेकेंड टारगेट क्या होता है कि जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ रहता है, ये एरिया, ये आप टारगेट ले सकते हो। अब लाइक अगर यहाँ पे देखोगे, ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट डाउन किया, स्टॉप लॉस हमने ये लगाया, स्टॉप लॉस सबको क्लियर है। टारगेट अब क्या लें, ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, सेम एरिया टारगेट हमारा। या मैं ये बोलूँ कि जो लास्ट में आपका या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, लाइक यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो आपका यहाँ पे ये सपोर्ट मिले या रेजिस्टेंस है, ये आपका टारगेट हो सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे टारगेट क्या ले सकते हो, इसका ये एरिया ले सकते हो, ये आपका टारगेट हो गया। या आप यहाँ प्रीवियस जो सपोर्ट था, आप ये टारगेट ले सकते हो। तो टारगेट कैसे लेना समझ में आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है टारगेट लगाने में प्रेजेंट में? एक और बता देता हूँ, देन हम कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ते हैं। क्योंकि चार्ट पैटर्न सिंपली वही होता है कि आपको ना, देखो आप अपने आप को परफेक्ट किस में बताओ, सपोर्ट बनाने में परफेक्ट बनाओ, रेजिस्टेंस बनाने में परफेक्ट बनाओ। ये दो चीज़ अगर आपने सीख लिया तो आपको किसी भी चार्ट पैटर्न की आवश्यकता नहीं है, आप बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेडिंग कर सकते हो।
बस ये आप बनाना सीख लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। कुछ पॉपुलर्स होते हैं चार्ट पैटर्न जो कि वर्क करते हैं, बट अभी मैं उसमें भी दिखाऊंगा आपको कि उसमें भी सेम चीज वर्क है। सपोर्ट नेशन बनाना है। कप, नाम किसने सुना है? कप पैटर्न। ये चाय का मैंने एक कप बना दिया। कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में कितने लोगों ने सुना है? कप एंड हैंडल पैटर्न में होता क्या है? ये देखो मैंने यहाँ कप है, ये उसका हैंडल। प्राइस इसी की तरह मूव करती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगी। ये देखो यहाँ पे भी क्या वर्क कर रहा है? रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? रेजिस्टेंस हुआ। हमने पैटर्न का नाम जाना तो बस हमने एक पैटर्न का नाम रख दिया। ये कब पैटर्न है, तो एक यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो हम बाई करेंगे। पैटर्न जैसे कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ मार्केट बुलिश है या बियरिश है। वर्क क्या करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही वर्क करेगा ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ से रेजिस्टेंस हटा दो, तो क्या कप एंड हैंडल बना सकते हो आप? ट्रेड कर सकते हो? यहाँ पे क्या वर्क किया? सब रेजिस्टेंस वर्क किया। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस वर्क किया। तो क्या ट्रेडिंग बिना सपोर्ट नेशन के पॉसिबल है? बिना चार्ट पैटर्न जाने आप ट्रेडिंग कर सकते हो? आपके पास अगर बस सपोर्ट नेशन से हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो बिना चार्ट पैटर्न के? तो सबसे ज्यादा आप कहाँ मेहनत करना है? किस चीज में सबसे ज्यादा मेहनत करना है? सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना है। सेम यही पैटर्न अगर आप उल्टा कर दोगे, लाइक सपोर्ट पे बना दोगे, यही कप इनवर्स का पेन हैंडल हो जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा हमें। दैट्स सिंपल। चार्ट पैटर्न हमने पढ़ लिया। कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। देखो कैंडल स्टिक भी होते हैं, कई तरह के कैंडल स्टिक आपको मिल जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट जो है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कैंडल स्टिक देखोगे, कुछ वेबसाइट्स हैं 12 देंगे, कुछ वेबसाइट 50 देंगे। कई तरह के कैंडल स्टिक मिल जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट क्या है, मैं जो बता रहा हूँ 3 से 4 ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हमें और कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा। वाटर। अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं सब बताओ क्या क्या पढ़ाया जा चुका है? आप हो या क्लास में या नहीं, इससे पता चल जाएगा। अभी तक आप लोगों ने कितने चार्ट पैटर्न पढ़े हैं? सबके नाम बताओ क्या क्या पढ़े हो।
ओके, सो नाउ स्टार्टिंग कैंडल। वाटर दे देना, वाटर वाटर बॉटल और एक ब्लैक कॉफी बना दो। सो स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, या आपको मेन फोकस करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ओके, कैंडलस्टिक पैटर्न अभी स्टार्ट करते हैं, देन चार्ट पे समय समझाते हैं। और वॉइस लो है क्या? सबके लिए वॉइस लो है? तो जिनके लिए वॉइस लो है वो एक बार चेक कर सकते हैं अपना नेटवर्क, कि आप नेटवर्क एरिया में हो या नहीं। देखो, फर्स्ट बुलिस पढ़ते हैं, बुलिस पैटर्न क्या होता है। तो अगर बुलिस पैटर्न हम कोई भी पढ़ते हैं तो एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर वो बुलिस है तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया तभी वो बुलिस बना है। ठीक है, अब मार्केट ऑलरेडी अगर बुलिस है, मार्केट ऑलरेडी एक ग्रीन रैली दे रहा है, तो वो बुलिस कहाँ से है? वो तो बुलिस ऑलरेडी हो चुका है। तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि अगर हम बुलिस पैटर्न ढूंढ रहे हैं तो हमें डाउन ट्रेंड में मिलेगा। मिलता है, बुलिस में भी बुलिस मिलता है, बट वो फिर भी एक डाउन ट्रेंड दिखाता है। आप ये बोलो कि सीधी लाइन है, अब यहाँ पे बोलो कि इस लाइन पे बोलो यहाँ पे बुलिस है, नहीं, आप नहीं बोल सकते। थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, कोई पैटर्न बनाएगा, कोई फ्लैग बनाएगा, फ्लैग एंड पोल बनाएगा, देन आप कहोगे बुलिस है। तो थोड़ा सा रिवर्सल आपको मिलेगा। हैमर पैटर्न, ये सॉरी, हैमर कैंडल कितने लोगों ने सुना है? ये कौन सा पैटर्न है? दैट्स अ बुलिस हैमर पैटर्न। वो जितनी भी पैटर्न बता रहा हूँ, एक बात याद रखना कि सेम यही चीज़ आप, लाइक अगर यहाँ पे बाय करने के लिए यूज कर रहे हो तो सेम चीज़ आप शॉर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये पैटर्न अगर ऊपर, बट इसे हैमर बोलते हैं। अगर सेम यही चीज़ अगर हम ऊपर बनाए तो लाइक अगर मार्केट ग्रीन है, तो एक कैंडल ऐसा बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन। देखने में पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। ये अगर पिन नीचे की तरफ है तो हैंगिंग मैन, एबव होगा तो ये भी हैमर पैटर्न हो जाएगा। इसमें भी बाई कहाँ पे करते हैं? एक यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली होगी, उसे ब्रेक करने पे ही बाई करेंगे। ये सब चीजें बता दे रहे हैं, बट अगर आप इंट्राडे में ये सब चीजें उतना वर्क नहीं करती हैं। ये जस्ट फॉर कंफर्मेशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही वर्क करना है। बिकॉज आप सिर्फ एक इस चीज को देख के, कोई ऐसा पिन बना रहा है, सिर्फ आप इस चीज को देख के नहीं बाई कर सकते हो। ये जितने भी पैटर्न होते हैं या जितने कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं, ये सब जस्ट फॉर कंफर्मेशन।
क्या पे कंफर्मेशन लो कि हाँ क्या हो रहा है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं वही बता रहा हूँ। ये कैंडल यहाँ पे आप बनाया, इसे आपने हैमर बोला, सेम पैटर्न सारा यही रहेगा। जो नीचे का कैंडल बनेगा वो और पतला हो जाएगा, उसे डोजी बोलते हैं। डोजी लाइक मतलब एकदम सिंपल सी लाइन होगी, बहुत हल्की सी बॉडी होगी। या चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं मोर देन कैंडल। देखो ट्रेडिंग में क्या है ना, कई तरीके हैं। आप चार्ट पैटर्न पे वर्क कर सकते हो, सपोर्ट एक्शन से वर्क कर सकते हो। कुछ लोग आज के टाइम में भी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, कैंडल का यूज करते हैं। तो देखो आपको जब ट्रेडिंग में बैठोगे, आप खुद इन ट्राई करोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ें बेटर है, किस चीज़ पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आप अपने लिए कोई आइडिया अगर खोजते हो, एक आइडिया फाइंड करते हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप खुद देखो कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा बेटर ट्रेडिंग कर पा रहे हो, उस चीज़ पे वर्क करो। आपको देखने को तो 1000 तरीके मिल जाएंगे, 1000 तरीके में इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका वो एक तरीका इम्पोर्टेंट है जिसपे आपने 1000 टाइम मेहनत की है। तो आप वो एक तरीका फाइंड कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बोला, आप अगर देखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आपको 35, कहीं कहीं 50 मिल जाएंगे, कहीं पे 5 ही मिलेंगे। इतना हमें ज़रूरत ही नहीं है, और इतना लेके आप ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, लाइक है ये हैंग, ये मैंने हैमर बता दिया, डोजी बता दिया। इसके बाद इंगनफिल होता है। इंगनफिल क्या होता है, किसी को पता है इंगनफिल क्या होता है? इंगलफिन वर्ड, इंगलफिन का मीन्स होता है ना कि खा जाना। ठीक है। अगर कोई कैंडल बन रहा है पैटर्न, उसके जस्ट बगल में एक बुलिश पैटर्न एक अच्छी तरीके से बड़े में बनता है, जस्ट इंगनफिल पैटर्न। मतलब क्या, ये कैंडल बना, इसके बगल वाले कैंडल को पूरा मतलब गायब ही कर दिया। इसके आगे ये कोई कहाँ है इतना बड़ा कैंडल, समझ लो खा गया इस पैटर्न को। तो आप सिर्फ इस बेस पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आप इसे कहाँ देख सकते हो, लाइक कहीं से मार्केट आया है और यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, और सपोर्ट पे डबल टॉप पे ऐसा कैंडल बना दिया है, तो आप कंफर्मेशन हो जाओगे कि हाँ इंगल्फिंग कैंडल बना, ये बुलिश कैंडल भी है, डबल बॉटम भी बनाया है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। पर्सनली मैं कैंडल्स को उतना बिलीव नहीं रखता हूँ, बट फॉर नॉलेज मैं बता दे रहा हूँ। मेरा ज़्यादा जो बिलीव है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में है, और मैं कुछ न्यूज और कुछ इंडिकेटर्स के वैसे यूज करता हूँ एक दो। आप कर सकते हो कैंडल के बेस पे ट्रेडिंग। मैंने बोला ना, आप ट्राई करो, आप खुद चेक करो कि कैंडल कितने वर्क करते हैं। मैं कैंडल पे उतना वर्क नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर वर्क जो करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सेम यही पैटर्न होता है। सेम इसी पैटर्न को अगर हम यूज करें, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी हो, ऊपर से एक बड़ा सा कैंडल रेड कैंडल बन जाए, ये क्या हो जाएगा, बियरी सिंगल फिन हो जाएगा। ये बुरी सिंगल फिन हो गया। एक मैं थोड़ा एक कैंडल है जिस पे थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, इसे कहते हैं बियरिश ट्विजर्स बोलते हैं। नाम सुना है किसी ने बियरिश ट्विजर्स? उसमें होता है क्या ना, किसी कैसे रिजेक्शन लेके एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी फर्स्ट, लाइक हैमर, सेम एकदम सेम टू सेम कैंडल, सेम है सेम, एक रेड कैंडल बनती है। सो दैट शोइंग बियरिश, मार्केट नीचे जाएगा।
तो मैं इस पे भी बिलीव करता हूँ। ये कैंडल है जो जहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बिलीव करता हूँ। और एक मैं डोजी पे बिलीव करता हूँ, बिकॉज डोजी शो कि हाउ मच रिएक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, या अगर बुलिश है तो हाउ मच रिजेक्शन फ्रॉम सपोर्ट। ये एक दो कैंडल पे मैं बिलीव करता हूँ। अब सेम है, ये जो ट्वीजर है ये बियरिश ट्वीजर है। बुलिश ट्वीजर के लिए क्या होगा? फर्स्ट एक रेंड कैंडल बनेगा। अच्छा, कोई हमें ये बता सकता है कि ये पिन बन क्यों रहा है, ये पिन बार की तरह? इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्यों बन रहा है? ये कैंडल हुआ, या ये एरिया हुआ, या ये एरिया हुआ, ये क्यों बनता है? यस या नो, रिप्लाई एवरीवन। तो कोई यही चीज है ना कि सभी लोग क्या है ना कि कभी क्लासेस जाओगे कि ये चीजें बता देते हैं, बट वो कैंडल बन क्यों रही है? अगर वो बेसिक नहीं कोई बताता है तो फिर आपका क्लास क्या मतलब होता है? तो वही बात होती है, फिर आप समझ नहीं पाते हो। सबको पता है, गुड। एक और जो पैटर्न है मेरे हिसाब से, ये जो है तीन चार बताया हूँ, एक और बताते हो। इवनिंग स्टार्स नाम सुना होगा आपने? इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार? इंडिकेटर्स के भी क्लास होंगे, स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर ऐसे करोगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप ही नहीं सीख पाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। एक ये दो पैटर्न देख सकते हो जो मैं पर्सनली, मैं बस इस पे ट्विजर पे बिलीव करता हूँ, डोजी पे बिलीव करता हूँ। और कभी कभी मैं अगर देखता हूँ मॉर्निंग स्टार या ये मॉर्निंग स्टार, ठीक है, तो ये इसे बिलीव कर लेता हूँ। आई लाइक ऐसा पैटर्न, ग्रीन कैंडल देन स्मॉल रेड कैंडल देन बिग स्मॉल कैंडल, इवनिंग स्टार, रेड कैंडल, स्मॉल ग्रीन कैंडल, देन green candle be bigger, morning star. That's a bullish, that's a bearish. इसके मैं कई तरह के चार्ट पैटर्न जो हैं और जो कई तरह के कैंडल स्टिक्स हैं वो मैं भेज दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। ये पिन बार क्यों बनते हैं वो बताएं, इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही है। एक हम यहाँ पे सपोर्ट है जहां से प्राइस रिजेक्शन लेगा, मतलब बाउंस होगा। एक यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस रिजेक्शन लेगा। अब कोई कैंडल बनता है, ये क्या सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस क्या आ जाएगा, अप जाएगा। अब कोई कैंडल बन रहा है सपोर्ट पे, सब लोग क्या करते हैं, अक्सर बाई करते हैं क्योंकि सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है। तो एक कैंडल बना नीचे तक, गया यहाँ तक, बट यहाँ पे बाहर से होने पर रिजेक्शन लिया और ये क्लोज क्या हुआ, ऊपर हुआ। तो यहाँ पे क्या थे, बायर्स थे, जिनकी वजह से प्राइस आया तो नीचे, रिजेक्ट होकर ऊपर गया। तो ये होता क्या है, तो वो स्टेप से बता रहा हूँ, फिर मैं रिवीट कर दूंगा। फर्स्ट एक रेड कैंडल बना, ऐसा रेड कैंडल बना, ठीक। उसके बाद फिर वो कैंडल क्या होगा, हट के एक पिन बार नीचे छोड़ेगा, एक ऐसा कैंडल हो गया, फिर ये भी हट जाएगा। वो कैंडल फिर एक ऐसा बॉडी बनाएगा,
नीचे पिन रहेगा, फिर यहाँ से भी ये भी हटेगा और एक कैंडल क्लोजिंग तक इस तरह दिखेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पिन बार से नहीं देखते हैं, बॉडी से देखते हैं। बॉडी की क्लोजिंग कहाँ होती है, ये पिन जस्ट शो होता है कि यहाँ पे बायर्स थे, रिजेक्ट किया। सेम अगर पिन बार ऊपर से बनता है तो शोइंग यहाँ पे सेलर्स हैं जहाँ से रिजेक्शन लेके ये कैंडल बनाया है। ये क्लियर है? देखो चार्ट पैटर्न हमने पढ़ लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया, इससे थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं ये दो चीज़ देने के बाद आप इसलिए खुद से ट्रेडिंग करो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कुछ लोग ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दें। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन क्या होता है? आपने क्वेश्चन पूछा प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन सिंपली जिस तरह से चार्ट मूव हो रहा है वहाँ पे हम कोई पैटर्न तैयार करते हैं, ब्रेकआउट देखते हैं, रिटेस्ट दैट्स क्या था, प्राइस एक्शंस में आता है। और मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ हो, बस आपको चार्ट देख के चार्ट देख के आपके हाथ ऐसे चल जाए कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहा है, इतना अगर आपको करने आ गया तो ट्रेडिंग आपको समझो 80% काम हो गया। बाकी आपका बचा है, आपको साइकोलॉजिकल वर्क करना है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। कई बार होता क्या है, ब्रेकआउट दिया, बिना विदाउट टारगेट से पहले एग्जिट करना, हल्का सा नीचे आया स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट करना, यहाँ पे बहुत लोगों ने पैसा ब्लो अप करते हैं, सारे पैसा यहीं पे गायब होते हैं पेशेंस के बिना। ग्रुप में भी यहीं कई लोग ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट रिस्क मैनेजमेंट बात करते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होना क्या चाहिए। एक रेशियो में लेके चलता हूँ कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है। अब इस 10,000 में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके से लोग करते हैं। 10,000 है, कोई सिग्नल आया, 100% मनी यूज कर लिया। सिग्नल आया, 50% यूज कर लिया, 10% यूज कर लिया। किसी भी सिग्नल में अपने कैपिटल का पूरा 100% कभी यूज नहीं करना चाहिए। आप 50% भी नहीं यूज कर सकते हो। आपको रिस्क मैनेजमेंट देखना है, 10% 50% यूज करो हमेशा। ये फर्स्ट क्या हो गया, आपके कैपिटल के साथ मनी क्या यूज करना है, टारगेट कितना रखना चाहिए हमें, उससे पहले हम बताएंगे स्टॉप लॉस क्या हमें रखना चाहिए। स्टॉप लॉस नॉट में कि आप गैम्बलिंग नहीं करने हैं। आप हेलो, आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? स्टॉप लॉस हमेशा आपका 5% से 50% होना चाहिए। 100% कैपिटल यूज कर रहे हो तो आप 3 से 4% रखो। 50% आपका कैपिटल है, 10% आप रख सकते हो एसएल। 10% कैपिटल है, 20% ऐसे अपना एसएल रख सकते हो। कुछ लोग करते क्या है, सब गलती है। 10,000 रुपीज लेके आए शेयर मार्केट में, 10,000 सिंगल कॉल में लगा लिया। टारगेट का पता है उनको, स्टॉप लॉस उनको पता है, मेरा जब तक 10,000 रुपये जीरो नहीं होगा तो मैं होल्ड करूंगा। इसी रीजन से सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपीज लेके आते हो मार्केट में, तो आप एक सिग्नल में बस 1,000 लगाओ, 1,000 से 2,000 इट्स इनफ।
स्टॉप लॉस लगा के रखो 5 से 10%, टारगेट एक बना के रखो कि हमको 20% लेना है या 30%। इट्स नॉट वेट करो कि हाँ 100% चाहिए 200% चाहिए। ये कैपिटल कितना यूज करते हैं। और सिग्नल मैं हमेशा बताऊं कि आपने अगर 5 पे बाई किया, प्राइस चला गया 7, आपको स्टॉप लॉस अगर आप इससे पहले अगर आपका स्टॉप लॉस 3 है तो स्टॉप लॉस को उठा के कहाँ पे एंट्री जो है 5 पे रख दो, या आप 6 पे रख सकते हो कि प्राइस नीचे जाए तो आपको लॉस ना हो, थोड़ा सा प्रॉफिट मिले। 7 है, प्राइस ना हो 10। ये थोड़ा सा और इसे क्लियर करके बताते हैं। जस्ट कोई प्राइस है 5 रुपीज, टारगेट है 10 रुपीज, स्टॉप लॉस है 3 रुपीज। 5 पे आपने बाई किया, प्राइस प्रेजेंट नाउ, नाउ चला गया 6, स्टॉप लॉस जो 3 से आप 4 कर दो, प्राइस 7, स्टॉप लॉस को ला के 5 कर दो, प्राइस आपका 8 है, स्टॉप लॉस को 6 कर दो, प्राइस 9 है, स्टॉप लॉस 7 कर दो, प्राइस 10 जाता है, प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर स्टॉप लॉस एकदम नियर टू 9 पे कर दो। गलती आप कहाँ करते हो, इसमें स्टॉप लॉस 3 लगाया, प्राइस 7 8 तक गया, आपने 3 से हटाया नहीं, ये फिर वापस यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट करता है, तो प्राइस थोड़ा सा अप जाता है, तो आप कोशिश करोगे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो। स्टॉप लॉस जो है अपने एंट्री पॉइंट पे लाके रख दो। प्राइस थोड़ा सा और आगे गया, स्टॉप लॉस ला के मूव करो कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो, क्योंकि आप अपने चार्ट पे वर्क कर सकते हो, आपको पता है आपका टारगेट 10 रुपीज़ है, बट मार्केट में कैसी न्यूज आ सकती है वो आपको नहीं पता है। मान लो आपने देखा, आपने कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, डबल बॉटम बनाया, मार्केट एकदम अच्छे खासा ऊपर जा रहा है, उधर से यू न्यूज आया रसिया और यूक्रेन का न्यूज, तो आप तो वेट करते रह जाओगे 10 का, ये तो कितना सडन फॉल होगा आपको पता ही नहीं। तो क्लियर है, 2 पॉइंट कि आपको कितने पैसे किस में लगाने हैं और कब अपनी क्वांटिटी बुक करनी है, ट्रेल एसल क्या होता है, ये सब सारी बातें क्लियर है। एक्चुअली क्वेश्चन है कि बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करें। देखो सेफ ट्रेडर्स हैं कि आप 30 से 40 पॉइंट ले सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका 70% है। और जो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल जानते हैं, जो मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता होगा कि कभी मैं 30 से 40 पॉइंट का टारगेट देखता ही नहीं हूँ। मेरा टारगेट आप देखोगे तो 300 400, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा चलेगा, बट मैं 30 से 40% का टारगेट कोई टारगेट नहीं होता है। बैंक निफ्टी कितना वॉलेटाइल होता है कि अगर आप ऑप्शन जाओगे देखने कि 30 पॉइंट का टारगेट नॉट अ टारगेट, वहाँ पे तो प्राइस जैसे टच किया वापस आ गया। तो मेरा जो टारगेट रहता है हमेशा 100 पॉइंट प्लस रहता है। जितने लोगों ने भी चार्ट ड्रा किया है ग्रुप में, आपके एक चैट है, वहाँ पे आप चार्ट अपने भेज सकते हो। सो नाउ एनी क्वेश्चन या ट्रेडिंग व्यू पे चलें। सब सो तो नहीं रहे हो, चलें ट्रेडिंग व्यू पे या कुछ पूछना है।
तो हम लोगों ने आज का चार्ट पैटर्न पढ़ा। चार्ट पैटर्न में जो भी देखते जाऊंगा मैं वो बताते जाऊंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न में ऐसे कहीं पढ़े नहीं है। आपको ऑनलाइन दिखा सकता हूँ, बट देखो जस्ट यहाँ पे क्या हमने देखा है, एक मैंने बताया था कि राइट ट्रायंगल, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायंगल। फिर हम देख सकते हो ब्रेकआउट एंड अब डोजी कैंडल मैं आपको दिखा दूं कैसा होता है। देखो नीचे से डोजी बनता है तो बुलिस, ये मॉर्निंग स्टार की जैसा भी वर्क कर सकता है। ये एरिया आप देखो, ये कैंडल जो कौन सा है, डोजी कैंडल है। दिख रहा है सबको ये कैंडल? कैंडल के बारे में आपने पढ़ा है अभी? ये कैंडल, और फाइंड करते हैं चार्ट पैटर्न एंड कैंडल। ये मेरा फेवरेट कैंडल जो मैंने बताया था, जो यूज़ करता हूँ, ट्वीज़र। ट्वीज़र के बारे में पता है, याद है कि नहीं याद है सबको ट्वीज़र? ये ट्वीज़र है या नहीं ट्वीज़र है? मैं ट्वीज़र के बारे में बताया था, ये ट्वीज़र है या नहीं ट्वीज़र है? कौन सा ट्वीज़र है ये, बुलिस या बियरिस? फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन, बुलिस। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड रेड, बियरिस। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसका मैं एक फ़ोटो भी भेज दूंगा, पूरा पैटर्न सब आप, और ये आप खुद से फाइंड करो, खुद देखो। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, एक फॉलिंग वेज, जैसे हम बोल सकते सपोर्ट एंड देख लो आप। ओके, 1 मिनट कर देते हैं थोड़ा सा कुछ, कई पैटर्न आपको दिख जाएंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए 1 मिनट का कैंडल खोला हूँ, और यहाँ पे अब मैं पैटर्न ड्रा कर रहा हूँ। आप पैटर्न बताओ कौन कौन से हैं। एक यहाँ पे देखो, ये एक चार्ट पैटर्न, फॉलिंग वेज। ये कौन सा पैटर्न है यहाँ जो बन रहा है? ये 1 मिनट का है, उतना अच्छा बन नहीं रहा है, बट मैं समझाएंगे फिर भी आप समझ सकते हो। ये कौन सा कैंडल है, सॉरी चार्ट पैटर्न कौन सा है? यहाँ पे जो ये जस्ट बना है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है?
ये देखो आप, ये कौन सा पैटर्न है? ये कौन सा पैटर्न है? ब्रेकआउट देन डाउन। और फाइंड करते हैं, आपको कोई पैटर्न दिखे इसमें से बताओ। ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है। एक मैंने बताया था पैटर्न, ये बताना कौन है। प्राइस ऊपर से डाउन। ओके। ये कौन सा पैटर्न है? ये कौन सा पैटर्न है? वो ट्रेडिंग कितना आसान है, सारा वर्क साइकोलॉजिकल का होता है। ये चीजें मैंने क्लास में पढ़ाई, आपने देखी। यहाँ पे चैटर्न देखो, पैटर्न बना, प्राइस आया, कंसिडरेशन किया, एंट्री लो, ये टारगेट लो। कितना इजी था। हम गलती कहाँ करते हैं? पेशेंस, नो रिस्क मैनेजमेंट, वहाँ पे गलती करते हैं। मेरे को कितना सिंपल है ये। ये चार्ट पैटर्न बताओ कौन सा है? देखो यहाँ पे एक बना है। ये कौन सा है यहाँ पे? फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, प्राइस अप, डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, प्राइस डाउन। कितना इजी है। प्रोफेसर आप क्लास में हो? प्रोफेसर क्लास में हो? कुछ चार्ट पैटर्न खोजो, खोज के बताओ नेम, जहाँ पे कुछ पैटर्न्स बन रहे हो, जहाँ बताया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्री में देखते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है? चलो मैं ड्रा करता हूँ, उसके बाद आप बताना कौन सा पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है?
जल्दी नाम बताओ इसका, फटाफट सब लोग नाम बताओ, इसका कौन सा पैटर्न है ये। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वर्क किया या नहीं किया। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये डाउन हुआ या नहीं हुआ। हेड एंड शोल्डर यही बताया था ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट के बाद डाउन हुआ या नहीं हुआ। टारगेट मैंने बताया था प्रीवियस सपोर्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे टारगेट डन है या नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये हेड एंड शोल्डर का। फर्स्ट एक यहाँ पे जो सपोर्ट था वो हम लगाते हैं, तो वो चीज़ें कितना परफेक्ट वर्क करती हैं ट्रेडिंग में, बस हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट देगा नीचे। टारगेट मैंने क्या बताया था, जो लास्ट सपोर्ट हो। यहाँ पे देखो आप क्लियर क्या है, ये लास्ट रेजिस्टेंस था ना, प्राइस देखो जस्ट यहाँ से आके बार रिजेक्शन लिया एंड सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये परफेक्ट एग्जांपल है या नहीं एग्जांपल है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। ये बताओ है कि नहीं है। ये देखो ये एरिया देखो, जहाँ से सपोर्ट था, प्राइस बाउंस कहाँ से किया है। ओके, अब इसमें हम एक पावर पैटर्न बताते हैं। जो यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जल्दी बताओ, सब नाम बताओ इसका क्या है जो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। डबल टॉप, सब गलत हो। ये बॉटम है, डबल बॉटम है। डबल टॉप में बताया था ना। डबल बॉटम पर क्या बताया था मैंने, प्राइस आए, रिजेक्शन, देन ऊपर जाता है, ये ब्रेकआउट करता है तो प्राइस डाउन, अप, डाउन, इसे अब करता है, देन यहाँ बाई करते हैं हम, टारगेट हमारा। ये समझ में आया। मार्केट फॉल होगा या मार्केट अप होगा, तभी तो डबल टॉप और डबल बॉटम बनेंगे। ये इनवैलिड कब होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ बन गया आप बाई कर लो, यहाँ पे हमें नहीं बाई करना है। यहाँ पे बना, यहाँ नहीं बाई करना है। बाई करने का मैंने क्या बताया था, यहाँ तो डबल टॉप बन गया, बाई हमें कब करना है, जब ये एरिया के ऊपर ब्रेकआउट हो।
तो ये डबल टॉप आया, बनाया, इसे ब्रेकआउट किया, इस टारगेट के लिए हम बाई कर सकते हैं। रेस्टेंट टूटेगा तब। आया समझ में? ये आ गया सबको समझ में? इट क्लियर? लेट्स फाइंड सम मोर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, everything work perfect, looking perfect, then also why man losing money? Because of patience. मैं बार बार बताता हूँ पेशेंस क्यों, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। आपका साइकोलॉजिकल नहीं परफेक्ट रहा तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है? ओके, बैंक निफ्टी में मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, यहाँ पे कितने लोग को याद है कि ये जो एक एक्सपायरी की मैंने एक सिग्नल दिया था 2000% का प्रॉफिट इन अ 2 आवर? कितने लोग को सिग्नल याद है? जो कि प्राइस गया था ऑप्शन का 30 रुपीज से 600 गया था। कितने लोग को याद है वो मेरा सिग्नल? वो मैं आपको लाइव दिखाऊं क्यों दिया था? कितने लोग को याद है? तो उस दिन कितना सिंपल था सिग्नल देना। पूरा मार्केट उस टाइम बुलिश था और मैंने बियर क्यों दिया? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं चार्ट पैटर्न पे वर्क करता हूँ और किसी चीज़ पे नहीं। पूरा मार्केट बुलिश होने का भी रीजन था कि क्रूड ऑयल बिलो $100 था। उसके ठीक एक दिन पहले जो अमेरिकन था यूएसए मार्केट, वो 3.5% अप पे है। ऑलमोस्ट 3.75% था, अप था उस दिन, ठीक है। देन माई मार्च, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ आपको, ये उसी दिन का चार्ट है। उस दिन मैंने सिग्नल दिया था, आई थिंक 950 पे दिया था, ठीक। तो मैं फर्स्ट 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ और मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ बताना क्या बन रहा है। 4 अगस्त का डेट था वो। ये मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 1 आवर का कैंडल खोज चार्ट खोजता हूँ, 1 आवर का, ठीक है। आप सब चीज देख रहे हैं कितना सिंपल था उस दिन ट्रेडिंग। प्रीवियस हाई से मैंने एक यहाँ पे नहीं, ये ऑलरेडी मेरे चार्ट्स में रहते हैं, मैंने क्लियर करके रखे हैं, यहाँ से बने रहते हैं, ठीक। उस दिन जब डे ओपन हुआ था, मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन करके बैठा था पहले। ये 5 मिनट के चार्ट में इसका नाम बताओ, कौन सा ये पैटर्न बन रहा है? इस एरिया में बताओ कौन सा पैटर्न बन रहा है। और इस डबल टॉप अगर आप बता रहे हो तो उसका मतलब बताओ क्या होता है। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे?
सब बताओ सब। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो, जिसको नहीं समझ, जिनको समझ में आ रहा है वो बताओ। ये कौन सा पैटर्न बना? डबल टॉप बना। डबल टॉप मतलब मार्केट डाउन। मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया था ये ब्रेकआउट के बाद, जब उसका प्राइस 30 था, ब्रेक डाउन हुआ। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा यहाँ पे? हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। फर्स्ट टारगेट इसने जब टच किया तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट नीचे दे दिया था। ओके। अब मैं 50 मिनट का चार्ट दिखाऊं। एक बना डबल टॉप, टारगेट डन, बट वो 30 से 600 प्राइस गया था, ऑलमोस्ट 2000%। तो वो कहाँ से हुआ था? ये स्मार्ट टाइम फ्रेम का तो डबल डबल टॉप हो गया। अब 50 मिनट का चार्ट खोलो। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये भी डबल टॉप है या नहीं है? तो ट्रेडिंग इज सिंपल और नॉट? चार्ट पैटर्न फाइंडिंग यू थिंक सिंपल? ये बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद अब लग रहा है कि नहीं लग रहा कि सिंपल है? सारी चीजें एकदम क्लियर है नहीं क्लियर है? अभी तक लग रहा था बहुत बड़ी चीज है ट्रेडिंग। अब बताओ पढ़ाने के बाद मेरे कैसा लग रहा है? आ रहा है मजा? समझ में आ रही हैं चीजें? भी तो एग्जाम्पल सारी चीजें मैं दे रहा हूँ। जो लाइव ट्रेडिंग बताया मैं वो भी बता रहा हूँ। अब बताओ ट्रेडिंग आसान है या कठिन है? ये लाइव मार्केट है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, लाइव आपको एनालिसिस कर देता हूँ। सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट के साथ आप देखोगे यहाँ डाउन ट्रेंड भी बना है। बना या नहीं बना डाउन ट्रेंड? ये क्लियर दिख रही है नहीं क्लियर है? ये मंडे को मार्केट जो ओपन होने के बाद, कल मार्केट होने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा मैं वो बता रहा हूँ। ये क्लियर फॉर एवरीवन? दिख रहा है सबको? यहाँ से मार्केट दो मूव दे सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है नीचे, सो डाउन। ये ट्रायंगल जो पैटर्न बन रहा है, ये ब्रेकआउट एबव, देन टारगेट फॉर दिस। आसान है या नहीं आसान है ये देखना? इसमें किसी को प्रॉब्लम की कैसे हुआ? इट्स सिंपल और नॉट? बाकी सब सो गए। ओके। सो जितनी चीजें मैंने बता चुकी हैं, चार्ट पैटर्न बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, कल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया। अब बताओ इतना से क्या एक बेसिक सा ट्रेडिंग आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? चार्ट आप फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप खुद बता सकते हो या नहीं बता सकते हो कि ये वो अब ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है?
नहीं कर सकते तो भी बोलो। सो गए हो तो बता दो यू आर स्लीपिंग। समझ में आया तो वो भी बता दो। टाइम टू होमवर्क। रेडी हो होमवर्क के लिए? होमवर्क होमवर्क होमवर्क। रेडी फॉर होमवर्क। गैप अप गैप डाउन सारी चीजें बताई जाए। जिसे अभी चल रहा है ना प्रोसेस, इन प्रोसेस में चलो। थोड़ा टाइम दो। बेस्ट ट्रेडर बनोगे। एडवांस जाओगे इधर उधर तो फिर दिक्कत आएगी। सो रेडी फॉर होमवर्क। जितने भी लोगों क्लास में एवरी डे आपको फाइंड करने हैं चार्ट पैटर्न, हमें भेजने हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सबका नाम नोट है। अगर किसी ने पूरे हफ्ते में नहीं भेजा, एटलीस्ट 2 दिन तो नहीं भेजा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगा। ओके। हाँ सही में सर। नहीं मिलेगा इसके बाद एंट्री अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। यू नीड टू बी प्रैक्टिस। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। आप अपने सारे क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में पूछ सकते हो। यस सर, आई एम रिपीटिंग होमवर्क सर। होमवर्क मीन्स आपको जितने भी चार्ट पैटर्न है, जितने पढ़ाए गए हैं, सपोन रेजिस्टेंस पढ़ाए गए हैं, सब आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, सारे भेजने हैं। डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो आपको खुद से भेजना है। ऑप्शन चेन डाटा के बारे में आप पता पूछ रहे हैं। अभी मैंने ऑप्शन की ट्रेडिंग ही नहीं स्टार्ट की। आप लोग के लिए मैंने बताना स्टार्ट किया ऑप्शन क्या होता है। तो ऑप्शन की क्लास में आप पूछना वो क्वेश्चन। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो एज ए स्टेप वाइज चलो। वेयर टू सेंड, आप हमें टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप से सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, आपको ग्रुप मिला है वहाँ सेंड कर सकते हो। कहीं पे भी आप सेंड कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप 1 आवर में ड्रॉ करो, 50 मिनट में करो, 5 मिनट में करो, कहीं पे भी करो, समझ में आना चाहिए आपको। क्लास में मजा आ रहा है नहीं यार? ऐसा तो नहीं बोर हो रहा है कोई? सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। लाइव क्लास में आप नहीं पढ़ते हो सही से, तो रिकॉर्डिंग से उतना अच्छे से हमें नहीं लगता समझ में आ गया है। अब लाइव क्लास में आपको टाइम का नहीं पता चलता है, रिकॉर्डिंग आप रिसीव कर करके देखोगे। बट नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग आपको सबकी मिल जाएगी। कल की क्लास की नहीं मिलेगी, उसके पहले की।
बट इसके बाद से जितने भी क्लासेस होंगे सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इंट्रा सैंपल ऑफ टुमारो टारगेट लाइन सर, वो आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट होते हैं 1 डे से बिफोर, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो डेली। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होते हैं इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। हैव एनी क्वेश्चन? यहाँ पे 46 लोग ज्वाइन है, सबका मैसेज आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपका फीडबैक नहीं सही रहेगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पढ़ाने का मतलब नहीं है। तो आप हॉनेस्टली बताओ जितने भी लोग हो, 46 में 46 रिप्लाई आना चाहिए कि क्लास में समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं समझ में आ रही हैं, मस्त है या नहीं है। मैं 2 मिनट का टाइम है, मैं सबका जितने भी हैं 46 सबको मैच करूंगा, सबका मुझे रिप्लाई चाहिए। बस 22 लोगों ने मैसेज किया अभी तक, बाकी को लग रहा है नींद आ रही है या मज़ा नहीं आ रहा है, शायद क्लास में ही नहीं है। ओके, तो आज का सेशन एंड करते हैं, और जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं फैंटास्टिक कमेंट। सो हिडन बुल फैमिली, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ओके। उसके वीक से पहले मैं, ऐसा नहीं है कि आपको कांटेक्ट नहीं रहेगा मेरा, आप कांटेक्ट हमें कहीं भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अपने क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीक में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा ऑप्शन का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। हाँ, क्लासेस बस चलेंगी सैटरडे संडे, ओके। बाय बाय एवरीवन।